Hey everyone, this is Anshika and I welcome you all back to the Fast Mind Law Academy. आज की वीडियो में हम कम्युनिटी सर्विस के पार्ट 2 को डील करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कम्युनिटी सर्विस के पार्ट 1 में बताया कि कम्युनिटी सर्विस क्या है, कहाँ इसको एक्सप्लेन करा गया है, भारतीय न्याय संहिता के आने से पहले क्या क्या एफर्ट्स वेरियस कमिटीज ने करे थे। साथ में हमने ये देखा था कि भारतीय न्याय संहिता से पहले क्या कम्युनिटी सर्विस को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कहीं पे प्रोवाइडेड करा गया था या नहीं। तो कम्युनिटी सर्विस एक 6th पनिशमेंट के फॉर्म में 4 क्लॉज F में जोड़ा गया है। इससे पहले 5 पनिशमेंट्स थी आईपीसी में, अब भारतीय न्याय संहिता में 6 हो गई हैं। कम्युनिटी सर्विस 4 क्लॉज F में है। अब भारतीय न्याय संहिता ने ये तो बता दिया कि देखो कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट होगी, लेकिन वो क्या होगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ जाता है हमारा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका जो सेक्शन 23 है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसने आपको क्लियरली बता दिया कि कम्युनिटी सर्विस क्या है। ये देखने के लिए डू सी द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद, अब कम्युनिटी सर्विस जो है ना भारतीय न्याय संहिता में, पूरे भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 6 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करा गया है। इसको और सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया चैप्टर्स में। भारतीय न्याय संहिता में 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है। मैं 4 चैप्टर बोल रही हूँ, मैं 4 सेक्शन नहीं बोल रही हूँ। 4 चैप्टर भी मैंने इसलिए बोला है ताकि हम बाइफरकेशन को ईजी कर पाए। तो वो 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18। अब मैं चैप्टर बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे चैप्टर्स में जितनी पनिशमेंट्स गिवन है उसमें कम्युनिटी सर्विस होगी, नहीं। चैप्टर 12 में सेक्शन है 202, इसमें कम्युनिटी सर्विस है। चैप्टर 13 में 2 सेक्शंस है, 209 एंड 226। 226 एक न्यू प्रोविजन ऐड करा गया है, वो पहले नहीं था। इन दोनों में कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट्स इनकॉर्पोरेट करी गई है। थर्ड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 303 क्लॉज 2। ये भी एक न्यू प्रोविजन है, इसमें भी कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट दी गई है। एंड चैप्टर 18, इसके भी 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 355 एंड सेक्शन 366। इन दोनों में भी कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट को इनकॉर्पोरेट करा गया है। अब हम इन सेक्शंस को, इन चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। चैप्टर 12 में सेक्शन 198 से लेकर 205 तक के सेक्शंस आते हैं। चैप्टर 12 डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा है 202 जिसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन दिया गया है। मैं ये चैप्टर 12 आपको बता रही हूँ, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके सारे ही सेक्शंस में कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन है, नहीं। ये मैं बस थोड़ा समझाने के लिए, याद करने के लिए पर्पस से बता रही हूँ। चैप्टर 12 का एक लौता सेक्शन है 202 जिसमें कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करा गया। देखते हैं क्या है। 202 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, एक पब्लिक सर्वेंट है, वो एक ट्रेड में अनलॉफुली एंगेज हो गया, ये इसकी हेडिंग बता रही है। क्या हो रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट है, लॉ ने उसको बाउंड करा है कि आप किसी ट्रेड में एंगेज नहीं करोगे, लॉ ने बाउंड कर दिया। पब्लिक सर्वेंट फिर भी बाउंड हो पब्लिक सर्वेंट फिर भी एंगेज हो जाता है ट्रेड में, तो उसने कर दिया ऑफेंस। तो अब उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 ईयर तक की एक्सटेंड हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी कोर्ट दे सकती है। दूसरा आता है हमारा चैप्टर 13। चैप्टर 13 में हमारे 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस को इन्फ्लिक्ट करा गया है। चैप्टर 13 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट लॉफुल अथॉरिटी में रहते हुए उसने हमें कुछ बोला करने के लिए, हमने नहीं माना, हमने उसका कंटेम्प्ट कर दिया। चैप्टर 13 डील करता है सेक्शन 206 से लेकर 226 तक, लेकिन इसमें से 2 ही सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन है, सेक्शन 209 एंड सेक्शन 226। 226 एक न्यू प्रोविजन है। सेक्शन 209 आईपीसी में 174A होता था, और मैं ये बताना भूल गई कि सेक्शन 202 आईपीसी में 168 होता था, ठीक है। सेक्शन 209 कहता है नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ BNS। अब देखो,
सेक्शन 84 में BNSS में एक प्रोक्लेमेशन हुई। उन्होंने बोला कि आपको इस दिन इस जगह आपको आना है। हम नहीं गए, हमने कर दिया ऑफेंस। अगर हम उस प्रोक्लेमेशन के बावजूद अपीयर नहीं हो रहे, जो हमें टाइम गिवन था, एक स्पेसिफाइड प्लेस पे हमें जाना था, हम नहीं गए, हमने ऑफेंस कर दिया। क्या करा है? 3 साल तक की सज़ा हमें मिल सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों, या फिर कम्युनिटी सर्विस। ठीक है। सेक्शन 226 ये बिल्कुल न्यू प्रोविजन है, IPC में नहीं था। 226 कह रहा है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, इसमें एक बंदा है, वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहा है। और वो अटेम्प्ट क्यों कर रहा है? अभी वो इसलिए अटेम्प्ट कर रहा है क्योंकि इससे वो ये चाहता है, उसकी इंटेंशन ये है कि जो कोई पब्लिक सर्वेंट है या अथॉरिटी है, वो अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज ना करे। मतलब वो चाहता है कि मैं अगर अटेम्प्ट करूँगा, ऐसी कोशिश करूँगा, तो जो लॉफुल अथॉरिटी है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेगी, वो रेस्ट्रेन कर लेगी। तो अगर आप ऐसा करोगे तो BNS कहता है कि आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर, या फिर फाइन या बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 17, जो कि डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। चैप्टर 17 में सेक्शन 303 से लेकर 334 तक की रेंज है। इस चैप्टर में सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 303 क्लॉज 2 का प्रोवाइजो, जो बताता है कि कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करी जानी चाहिए। इस सेक्शन के अलावा इस चैप्टर में कहीं भी नहीं लिखा है कि कम्युनिटी सर्विस दी जानी चाहिए। क्या कहता है ये? आपने चोरी करी है, ठीक है, चोरी करी आपने, जो आपने सामान चोरी करा उसकी जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये से कम की थी, ठीक है। अब आपने ये जो चोरी करी है ये आपने पहली बार करी है, आप एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो। चलो ठीक है, हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हमने जो सामान चुराया है वो 5,000 रुपये से कम का सामान है, चलो 2 कंडीशंस पूरी हो गई। लेकिन हम आपको इस केस में कम्युनिटी सर्विस तभी देंगे जब आपने जो प्रॉपर्टी चुराई है या तो आप उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। दूसरी चीज, आपने जो स्टोलन प्रॉपर्टी चुराई है, आपने जो प्रॉपर्टी की चोरी करी है, आप उसी को ही वापस दे दो, या तो आप उसकी वैल्यू दे दो या फिर आप चुराई हुई प्रॉपर्टी को वापस कर दो। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपने चुराई है 5,000 रुपये से कम है, आपने पहली बार ऑफेंस करा है, और साथ में एंड है, यहाँ पर कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, साथ में आपने उस प्रॉपर्टी के वैल्यू को रिटर्न कर दिया या फिर आपने वो प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवा दिया है, तो इस केस में आपको कम्युनिटी सर्विस ही दी जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं है। इस केस में शैल है, आपको कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। अगर इसमें से भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपको कम्युनिटी सर्विस नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 19 पर। चैप्टर जो 19 है वो सेक्शन 351 से लेकर 357 तक है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस है, सेक्शन 355 एंड सेक्शन 356 क्लॉज 2। 355 कहता है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। देखो मैंने जब क्लास शुरू करी थी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है, मतलब मैंने वो क्लास ही एक एग्जाम्पल से शुरू करी थी, एक आदमी जो कि इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में अनोवेंस क्रिएट कर देता है। तो वो जो प्रॉब्लम थी ना वो इसी सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये कहता है कि आपने ड्रिंक कर लिया, अब आप एक इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में चले गए हो। अब आप इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में हो और आप इन 2 जगह पर एंटर कर गए। कौन सी 2 जगह? या तो आप एक पब्लिक प्लेस पे चले गए हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक ऐसी जगह चले गए जहां पर एंटर करने से ट्रेस पासिंग का ऑफेंस हो जाएगा। समझ आ रहा है? पब्लिक प्लेस में घुस गए हो, या फिर आप एक ऐसी जगह घुस गए जहां पर आप लॉफुली एंटाइटल्ड नहीं हो एंटर करने के लिए। मतलब अगर आप वहां पर एंटर करोगे तो वहां पर ट्रेस पासिंग का ऑफेंस बन जाएगा। तो अगर इन 2 कंडीशन में एक ड्रंकन पर्सन ऐसा कंडक्ट करता है पब्लिक प्लेस या ऐसी जगह पे जाके ऐसा कंडक्ट करता है, उस कंडक्ट से दूसरों को अनोयंस हो रहा है, ठीक है, अनोय हो रहे हैं दूसरे लोग, आपने वहां चिल्लाना शुरू कर दिया या कुछ भी, दूसरे लोगों को अनोयंस हो रहा है,
तो ये आपको ऑफेंस बन जाएगा सेक्शन 355 में, और इसके लिए पनिशमेंट दी गई है इम्प्रीजनमेंट, सिंपल इम्प्रीजनमेंट जो कि 24 आवर्स तक की हो सकती है, या फिर फाइन जो कि 1000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस। इसका फाइन बढ़ा दिया गया, शायद पहले 10 या 20 था, अब इसको 1000 रुपीज़ कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो कम्युनिटी सर्विस की आपको पनिशमेंट दे सकती है। और मुझे लगता है पूरे बीएनएस में सिर्फ एक यही ऐसा सेक्शन है जिसमें जो इम्प्रीजनमेंट सबसे कम प्रोवाइडेड है। मैं इम्प्रीजनमेंट की टर्म की बात कर रही हूँ, और पनिशमेंट की नहीं। 24 आवर्स मुझे लगता है ये है, अगर गलत हो तो प्लीज़ डू कॉमेंट। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 356 क्लॉज 2। अगर आपने डिफेम कर दिया किसी पर्सन को, इंटेंशन होनी चाहिए, आप पढ़ लेना 356, हम यहाँ पे डेफेमेशन नहीं पढ़ रहे, कम्युनिटी सर्विस पढ़ रहे हैं। आपने डेफेमेशन कर दिया तो 356 क्लॉज 2 ये कहता है कि आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 2 साल तक की, या जुर्माना आपसे भरवा सकते हैं, या फिर दोनों, या फिर कम्युनिटी सर्विस आपके लिए एक ऐसा पनिशमेंट इनकॉर्पोरेट की गई है। तो हमने क्या देखा, मैं फिर से कह रही हूँ, जो मैं चैप्टर्स लिख रही हूँ, सेक्शंस के रेंज लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर के हर सेक्शंस में कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन है, नहीं। मैंने बस ये इजी ताकि आपको इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा पता लग जाए इसलिए बताया। सिर्फ 6 ही सेक्शंस ऐसे हैं पूरे बीएनएस में जहाँ पर कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन है। हम फिर से लिख लेते हैं, सेक्शन 202, 209, 226 एंड 303 क्लॉज 2 का प्रोवाइजो, 355 एंड 356 क्लॉज 2। इसमें से एक ये न्यू जुड़ा है, पहले नहीं था, साथ में हमारा ये भी न्यू जुड़ा है। ठीक है, इनके अलावा कहीं भी बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन नहीं है। अब हम देखेंगे कि कम्युनिटी सर्विस को कब दिया जाना चाहिए। वैसे इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है केस टू केस, एंड ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर भी डिपेंड करता है। कम्युनिटी सर्विस के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होने चाहिए हो, जैसा कि हमने 3 क्लॉज 3 के 2 के प्रोवाइजो में देखा। हालांकि ये भी कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। अगर आपको ऑफेंस माइनर है, कोई छोटा मोटा अपराध आपने कर दिया, तो उस केस में भी कोर्ट आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे सकता है। आपने कोई ऐसा केस करा है, कोई आपने ऐसा ऑफेंस करा है जो कि नॉन वायलेंट है, आपने किसी को हार्म नहीं करा है, ठीक है। चौथी चीज़ है हमारा कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो वो दे सकते हैं, वो फुल्ली उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब कम्युनिटी सर्विस का नेचर कैसा होना चाहिए? कम्युनिटी सर्विस का नेचर ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को बेनिफिट करे। जैसे क्लीनिंग, आपसे कह देंगे रोड साफ करो, या फिर ट्रैफिक पुलिस। हमने देखा था पुणे पोर्श केस में कि जो अक्यूज्ड है उसको ये बोला था कि आप ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करो, ऐसे लिखो आप उस पर, क्या बोलते हैं उसे, ऐसे लिखवाया था रोड एक्सीडेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सर्विस का एक पार्ट हो सकता है। तीसरा हो सकता है ऐसे आप टीचिंग करो, एनजीओस को असिस्ट करो, तो कुल मिला के कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा काम होना चाहिए जो सोसाइटी को बेनिफिट करे, कम्युनिटी का बेटरमेंट जिससे हो। और ये तो मैंने बताया था कि एक अनपेड वर्क है, इसके लिए आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। और ये मैंने नहीं बोला, ये बोला है सेक्शन 23 की एक्सप्लेनेशन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, ठीक है। अभी कितने टाइम तक चलेगी, इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये भी कोर्ट डिटरमाइन करेगा। अब कम्युनिटी सर्विस हमने पढ़ लिया सब कुछ, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, हम क्यों देना चाहते हैं। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो हमारा एम है, दैट कम्युनिटी सर्विस प्रमोट्स रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। मतलब मैंने बताया था पुनर्वास। हम चाहते हैं हम ऑफेंडर को अंदर से सुधारें, हम उसका फ्यूचर बर्बाद ना करें, है ना। पनिशमेंट हम उसे दे देंगे, हम उसे इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, उसका फ्यूचर ही बर्बाद हो गया, है ना, क्रिमिनल का धब्बा लग जाएगा। अगर हम उसको अंदर से सुधारेंगे और वो अपनी कमियों पे वर्क करेगा, हम उसको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बना देंगे, तो क्या हो सकता है, वो हमारे साथ सोसाइटी में दोबारा से रीइस्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है, उसका रिहैबिलिटेशन हो सकता है। दूसरी चीज़, जो कम्युनिटी सर्विस है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव पनिशमेंट है, इसमें कोई हमारा खर्चा नहीं होने वाला है। भाई हम प्रिजनर्स को अगर हम प्रिजन में डालते हैं तो कितना खर्चा हमारा होता है ना, सैनिटाइजेशन के लिए, उनके फूड के लिए, बहुत कुछ है। थर्ड ये है कि रिड्यूस बर्डन ऑन प्रिजन सिस्टम। प्रिजनर्स, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी 2022 में,
प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, उन्होंने बोला था कि हमारे प्रिजन की, हमारी जेल की हालत इतनी ख़राब है कि उसमें बहुत ओवर क्राउडिंग है। तो अगर हम कम्युनिटी सर्विस को ले आते हैं तो उससे प्रिजन सिस्टम में बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। फोर्थ चीज़ है वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। भाई आप कम्युनिटी सर्विस में क्या करा रहे हो? काम करा रहे हो। कैसा काम करा रहे हो जो कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा, ठीक है? तो इससे एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में। फिफ्थ है स्किल डेवलपमेंट। जब हम आपसे कोई काम कराएंगे, मान ले झाड़ू लगवा रहे हैं आपसे सड़कों पे, या फिर आपसे कह रहे हैं आप बच्चों को पढ़ाओ, एनजीओ को असिस्ट करो, तो उससे आप में क्या हो रहा है? आप में स्किल्स डेवलप हो रही है ना। उन स्किल से क्या हो सकता है? आपके जो आगे के करियर है उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है? लास्ट है इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड एम्पैथी। जब आप काम करोगे तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ ये मैंने गलत करा, मुझे ऐसा ऑफेंस नहीं करना चाहिए था। तो ये चाहता है कम्युनिटी सर्विस का बेनिफिट ये भी है कि वो ऑफेंडर के माइंड में अवेयरनेस को इंक्रीज करे, उसके दिल में एम्पैथी की फीलिंग इंक्रीज हो, ठीक है? तो मैंने कम्युनिटी सर्विस को 2 पार्ट्स में कंक्लूड कर दिया है। पहले पार्ट में हमने देखा था कम्युनिटी सर्विस क्या है, क्यों इसको लाया गया, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, भारतीय न्याय संहिता से पहले क्या इसके कई प्रोविजंस थे, वेदर एक्सप्लाइडली और वेदर इम्प्लाइडली। साथ में हमने उसमें 2 रिसेंट केसेस को भी कवर किया था, सो प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 6 सेक्शंस ऑफ BNS जिसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन है। लेट्स रिकॉल देम। 202, 209, 226 और 303 क्लॉज 2 का प्रोवाइजो, 355 एंड 356 क्लॉज 2, ठीक है? और कम्युनिटी सर्विस क्यों दी जा रही है मैंने बता दिया। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, माइनर ऑफेंस, नेचर देखेंगे और बेनिफिट्स इसके मैंने सारे आपको बता दिए। अब आपका ये जो टॉपिक है एग्जॉस्टिवली मैंने कवर कर दिया। ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये न्यू एडिशन है। इसमें साथ में 2 सेक्शन है वो भी न्यू है। सो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो एंड अगर आप चाहते हो कि हम किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कोई टॉपिक, कोई वीडियो बनाए तो आप उसके रिकमेंडेशन कमेंट्स में लिख देना। विल श्योरली चेक दैट आउट। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।